ओम शांति। आज का विषय है वर्तमान समय और परिस्थिति के अनुसार। वर्तमान समय कैसा है, परिस्थिति कैसे है। समय ऐसा है कि सारे कल्प का अंतिम समय है, ये अंतिम घड़ी है। अंतमति सो गति कहते हैं। तो अंतिम समय पर सारे कल्प में हमारा जिन जिन के साथ हिसाब किताब है वो सब चुकता करना पड़ेगा ना। तो अगर ये अभी का हिसाब किताब हमें भविष्य में लेके जाना नहीं है तो अभी ही इसको समाप्त करना चाहते हैं, तो ये समय कौन सा है उसकी पहचान चाहिए। तो क्योंकि बाबा ने कहा, गीता में भी कहा, जब जब इस धरती पर धर्म का विनाश होता, धर्म बिल्कुल खराब हो जाता, धर्म का नाम ही नहीं है। यदा यदा ये धर्मस्य ग्लानिर्भवति का, धर्म की ग्लानि हो जाती है, लोगों का धर्म पर भगवान पर विश्वास चला जाता है और बहुत अत्याचार हो जाते हैं, धर्म के अंदर ही युद्ध हो जाता है। ऐसे समय पर जो सृष्टि का रचयिता है, जिसने सृष्टि बनाई थी अपने बच्चों को सुख और शांति देने के लिए, वो बच्चों को सुख और शांति जब नहीं मिलती है तो स्वयं आकर इसका परिवर्तन करता है। तो परिवर्तन अपने आप चमत्कार से नहीं करता है, विधि है, समझा करके सिखा करके परिवर्तन करता है। तब कहते पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब। आप कहेंगे भगवान चमत्कार करेगा? नहीं, चमत्कार से नहीं है, विधि से सिद्धि प्राप्त होती है। इसलिए समय ये है, इस समय पर हमें क्या करना चाहिए और परिस्थिति क्या है। हमारी आत्मा इतनी तमो प्रधान बन गई है। आप देख लो, कैसे कहते हो हम तमो प्रधान है? प्रूफ चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर को तुरंत एक्सरे निकाल के दिखाता है कि आपके अंदर कौन सी बीमारियां हैं। देखते ही पता चलता है। किसी किसी को आज की दुनिया में कैंसर वालों को 1 साल 2 साल 3 साल तक भी कुछ पता नहीं चलता है, कोई दर्द नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन डॉक्टर दिखाता है उसको आपके अंदर ये बीमारी है, तब मनुष्य महसूस करता है। तो आज हमको भी जानना चाहिए कि हमारी परिस्थिति क्या है, हमारी अवस्था क्या चीज है, कैसी है। तो देख लो, जितने भी बाबा के बच्चे इधर बैठे हैं, आप देख लो, आज से 1 महीने के अंदर 1 दिन भी गुस्सा नहीं किया, ऐसा कोई पुण्य आत्मा है? आप अपने आप से पूछ लो। तो माना हम समझते गुस्सा करना सही है, गुस्सा करना हमारा धर्म है। कोई भी जो बाबा के बच्चे बैठे हैं, गुस्सा करना चाहते हो? आप चाहते भी नहीं हो, लेकिन कहां से आ रहा है ये? तो परिस्थिति हमारे ऐसी है, न चाहते हुए भी हर सेकंड हमारे से विकर्म हो रहे हैं। दूसरा देख लो, दुनिया में गीत गाते हैं, मुखड़ा देख ले प्राणी। तो ये मुखड़ा तो आईने में दिखाई देता है, तो आत्मा का मुखड़ा कहां देखेंगे आप? कैसे पता चलेगा? जब आप रात को सोते हो, आंखें बंद करके सोते हो, न सुनते हो न देखते हो, लेकिन शरीर के द्वारा जो किए हुए कर्म स्वप्नों के रूप में आते हैं। अगर आप में से कोई कहो कि आज से 1 महीने के अंदर 1 दिन भी 5 विकारों के स्वप्न नहीं आए, उसका नाम है पुण्य आत्मा। पुण्य आत्मा पाप आत्मा किसको कहते हो आप? ऐसे नहीं किसी ने कहा कि आप पुण्य आत्मा हो, नहीं, हर एक अपने आप को जानता है। तब कहा मुखड़ा देख ले प्राणी। डॉक्टर भी पेशेंट को ऐसी दवाई नहीं देता है, पहले उसका एक्सरे निकाल के दिखाता है उसको। देख लो मेरे अंदर कौन सी बीमारी है, ब्लड प्रेशर कितना है, हार्ट का बीमारी क्या है, किडनी क्या है, लीवर क्या है, शुगर कितना है, सब कुछ लिखत में मिलता है। यहां भी, यहां बैठे हुए अभी आप देख लो, जब हम रात को सोते हैं
तो स्वप्नों में किस किस प्रकार के स्वप्न आते हैं? कहां से आए हो? बाहर से तो नहीं आए, आंखें बंद हो, न देखते हो न सुनते हो, तो ये स्वप्न कहां से आए? आत्मा ने जब इस शरीर में जन्म लिया, इस शरीर के द्वारा एक एक सेकंड हमने जो जो कर्म किया है किसी ने नहीं देखा है, किसी को पता नहीं है। आत्मा ने जो जो कर्म किया वो सब आत्मा के अंदर भरता है, उसको कहते संस्कार। आप कहेंगे किसी को पता ही नहीं है, किसी ने देखा ही नहीं है। हां, हर सेकंड हर कर्म आत्मा ने जिस दिन इस शरीर में जन्म लिया, अंतिम श्वास तक इस शरीर के द्वारा आप जो भी कर्म करो, हर एक सेकंड हर एक कर्म आत्मा के अंदर रिकॉर्ड होता है। तो अभी देख लो आप कि मेरे अंदर क्या क्या भरा हुआ है। बहुत सोना है, पैसा है, जमीन है, कोई भी आपके साथ आएगा? कोई नहीं, सब कुछ यहां छोड़ के जाना है। लेकिन एक चीज आपके साथ जाएंगी। वो क्या जाएंगी? जो हमने इस शरीर में रहकर जो जो कर्म किया उसको ना आप छोड़ सकते हो, ना वो आपको छोड़ेगा, आपके साथ जाएगा। देख लो, बच्चा जन्मते ही लंगड़ा, अंधा, काला, गोरा, गरीब, कौन कर रहा है? पता नहीं, भगवान ऐसा करेगा? ये अच्छी तरह से समझना चाहिए। ये पढ़ाई है। स्वयं को जान लो कि मैंने बिना ज्ञान के आज तक क्या क्या कर्म किया है, मेरे अंदर क्या क्या भरा हुआ है। और उसको कहते, दुनिया में भी लोग कहते हैं, लेप मिटे ना रे भाई, चाहे लाख करो चतुराई। तब कहा विश्वामित्र ने इतनी तपस्या किया तो भी क्रोध को मिटा नहीं सका। आप कहेंगे मंदिर में जाए, में पूजा करेंगे, व्रत करेंगे, जप करेंगे, ये करेंगे, पाप नहीं मिटेगा। तब इस सृष्टि के कल्प के अंतिम समय पर जो सृष्टि का रचयिता बीज रूप है, सर्वशक्तिवान, वो स्वयं आते हैं। वो स्वयं आकर के ये दवाई देते हैं, ये राजयोग सिखाते हैं कि आत्मा के अंदर जो पाप भरा हुआ है उस पाप को आप मिटा सकते हो। तब उसका नाम है, जैसे डॉक्टर के पास जाओ, बहुत दर्द हो रहा है, डॉक्टर बुलाने तो नहीं आता है, आप दर्द सहन कर लो। अगर नहीं सहन कर सकते हो तो डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर दवाई देता है, इंजेक्शन देता है, ऑपरेशन करता है, ठीक करता है ना, तभी तो जाते हैं, नहीं तो कौन जाता था? यहां भी आत्मा का डॉक्टर है, सुप्रीम सर्जन, उसका नाम है सर्वशक्तिवान। कौन है वो? आंखों का डॉक्टर अलग है, कान का डॉक्टर अलग है, हार्ट का डॉक्टर अलग है। तो ये किसका डॉक्टर है? आत्मा का डॉक्टर है। पतित आत्मा को पावन करता है। जो आत्मा के अंदर पाप है उसको मिटाने के लिए आता है, इसलिए उसका नाम है पाप कटेश्वर है। वो सोना नहीं देता है, हीरा नहीं देता है। आप कहो बाबा मेरे पति के बुद्धि का ताला खोलो, बच्चे ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम क्या है? बाबा अपना धर्म और कर्म स्पष्ट बताता है कि मैं क्या करता हूं। सिर्फ पतित आत्मा को, क्योंकि आधा कल्प हमने पूजा किया, व्रत किया, जप किया, भगवान पर बलि भी चढ़ाया अपने आप को, लेकिन अभी एक काम नहीं किया था, पाप नहीं मिटाया था। तो भगवान आकर के संगम पर, कल्प के अंतिम समय पर कुछ भी नहीं देता है, उसके पास कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक ही काम जो बचा था वो अब भी बच्चों के द्वारा कराता है। वो है बच्चे अपने अंदर जो पाप भरा है उस पाप को मिटाना है। इसके लिए दो काम करना है। वो एक सिंपल है, संसार में रहो। बाबा ने बहुत दफा कहा बच्चे गृहस्थ में रहो, संसार में रहो, फिर भी आप 108 की माला में आ सकते हो। कुछ नहीं करना है, सिंपल एक काम करना है, आप 108 की माला में आ सकते हो। तो उसी को लेकर आज दो चीजें बताता हूं कि बाबा ने कहा बच्चे
बच्चों का दो टाइटल है। एक, बच्चे कौन है ये? सर्वशक्तिवान शिव बाबा के बच्चे। मास्टर सर्वशक्तिवान हो। सारा दिन चलते फिरते एक याद रखो, मैं कौन? माता नहीं, मैं कन्या नहीं, मैं ये नहीं, मैं कौन? मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। इतना ही नहीं, उसके आगे फिर पूछ लो, मेरे पास कौन सी शक्ति है? पूछ लो, अगर किसी ने दुख दिया, गाली दिया, क्या मैं सहन कर सकता हूं? सहन करने की शक्ति है। करोड़पति हो, एक पैसा भी नहीं है, कोई मानेगा करोड़पति? ऐसे को कौन हो? मैं करोड़पति हूं, 100 रुपया भी नहीं है जेब में, कौन मानेगा? तो मियां मिट्ठू भी नहीं। तो आप अपने आप को एक याद रखो, मेरा टाइटल, मैं कौन? सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा हूं। तो योग में बैठते हो, खाना खाते हो, चलते फिरते अपने आप से बात करते रहो, मेरे अंदर कौन सी शक्ति है? बाबा ने तो टाइटल दिया, तो मैं सहन कर सकती हूं? पूछना। कहां कहां सहन करना पड़ता है? पति शराब पी के आता है, गुस्सा करता है, दुख देता है, पैसे देता नहीं है, सेंटर जाने के लिए मना करता है, बहुत कुछ करता है। बच्चे सुनते नहीं हैं, पढ़ते नहीं हैं, टीवी देखते बैठते हैं, पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं, गुस्सा करते हैं, स्कूल में जाते नहीं, खेलते हैं, बच्चे परेशान करते हैं, अड़ोस पड़ोस वाले परेशान करते हैं, हाँ बहू परेशान करती है, सास परेशान करती है, सब कुछ है। पूछ लो, ये सारे दुख है मेरे सामने, क्या मैं इसको सहन कर सकती हूं? पूछना। क्यों? सर्वशक्तिवान के बच्चे कहा, तो पूछ लो, मेरे अंदर सहन करने की शक्ति है? नहीं है। अगर है तो पढ़ाओ अपने आप को। मुझे किसी ने पत्थर भी मारा, देखो अगर आपने महाभारत पढ़ा हो, महाभारत के अंदर देखो, इंद्र सभा के बीच में द्रौपदी का वस्त्र हरण कर रहा दुशासन। किसी परिवार वालों ने आकर द्रौपदी को मदद किया? द्रौपदी ने चिल्लाया? किसी को बुलाया? न चिल्लाया, कुछ भी नहीं किया। क्या किया? श्री कृष्ण को याद किया। श्री कृष्ण आए, उन्होंने आके द्रौपदी को मदद किया, लेकिन दुशासन को रोका नहीं। दुशासन को रुकना पड़ेगा ना, आप रोक लो नहीं, जिसने बुलाया उसको मदद किया। तो ऐसे ही इस संसार में अपने आप के पूछ लो, सर्वशक्तिवान के बच्चे हम हैं। उन्होंने हमको टाइटल दिया, मास्टर सर्वशक्तिवान है। पूछ लो, कल ये दुख देगा, कल ये गाली देगा, ये समस्या आएंगी, ये बीमारी आएंगी, सब कुछ होगा, लेकिन मैं कौन? सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा हूं। मुझे सब कुछ सहन करना है। सहन करने के लिए शक्ति, बाबा आपने कहा कि बच्चे मेरे बच्चे हो, तो आपने मुझे हर परिस्थिति में शक्ति देनी है, मैं आपका बच्चा हूं। ये स्मृति, जहां आपके अंदर ये स्मृति है, वहां आपकी स्थिति बन जाती है। स्मृति से स्थिति बन जाती है, अवस्था बन जाती है। समझ में आया? एक काम करना चाहिए कि हम किसके बच्चे हैं, वो स्मृति चाहिए। जैसी स्मृति आई, अपने आप अपनी स्थिति भी बन जाती है। तो निरंतर चलते फिरते, खाना खाते, एक अपने आप को एक पाठ पढ़ाओ। हम औरों को पढ़ा सकते हैं, इसलिए दुनिया में कहते हैं औरों को पढ़ाना सबसे सहज काम है, और सबसे कठिन काम किसका है? स्वयं को पढ़ाना है। और सहज है कि हम किसके बच्चे हैं? शरीर के रूप में। अगर शरीर समझते हो इनके है, आत्मा भी ज्ञान समझ में आया, नए तो नहीं है। तो हम सर्वशक्तिवान शिव बाबा के बच्चे। तो सर्वशक्तियां कौन सी है? एक एक शक्ति ले लो कि क्या मैं इन परिस्थिति में सहन कर सकता हूं? किसी ने मुझे कुछ गलत बात बता दिया, क्या मैं उसको समा सकता हूं कि औरों को बताना चाहिए? आदत है हमारी, किसी ने कुछ गलत इधर उधर की बात, समाचार सुना दिया, क्या करना चाहिए? समाने की शक्ति है क्या औरों को सुनाना चाहिए? पूछ लो। बीमारी बढ़ानी चाहिए कि बीमारी को खत्म करना है? समाने की शक्ति है।
शिव बाबा कौन है? पवित्रता का सागर है। शिव बाबा की 8 शक्तियां है। तो वो जहाँ इसलिए अष्टभुजाधारी दिखाते दुर्गा को, शिव ने आके शक्ति को शक्ति दिया है। 8 शिव बाबा की मुख्य 8 शक्ति है। एक पवित्रता का सागर है वो। दूसरा, शिव बाबा कौन? शांति का सागर है। पूछ लो अपने आप से, मेरे अंदर शांति की शक्ति है कि गुस्से की शक्ति है? बार बार पूछते हैं। शिव बाबा के हम बच्चे हैं कि और किसी के हैं? शिव बाबा कौन? ज्ञान का सागर है। वो ज्ञान सुनाता है। जो बाबा ने मुझे ज्ञान सुनाया, मुरली सुनाई आज, तो वो मुरली मेरे मुख से औरों को मैं दान करता हूं, औरों को सुनाता हूं। बाप समान बनो कहा। अगर बाप समान बनेंगे तो बाप के साथ जाएंगे। अगर बाप समान नहीं है तो बारात के रूप में जाना पड़ेगा, पीछे जाना पड़ेगा। तो बाप समान बनने के लिए कोई मेहनत नहीं है, सहज। 8 शक्ति है, एक एक शक्ति ले लो। शिव बाबा पवित्रता का सागर है, शांति का सागर है, आनंद का सागर है, ज्ञान का सागर है, दुख हरता सुख करता है, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है, भाग्य विधाता है और दिव्य बुद्धि दाता है। अपने आप से बात करो, मैं मास्टर, कौन सी मास्टरी है मेरे अंदर? कौन सी शक्ति है? क्या मेरे अंदर ज्ञान की शक्ति है? जो बाबा ने ज्ञान सुनाया, किसी ने पूछा तो मैं सारा दिन में ज्ञान का दान करता हूं। आज जो सुना, आज की मुरली के पॉइंट मुख से निकलना चाहिए। तो ज्ञान स्वरूप आत्मा है, बाप समान। बाबा कभी, भगवान किसी को दुख नहीं देता है। हां, सामने वाले देते हैं, मुझे नहीं देना है। मेरे मुख से गलत शब्द नहीं निकलना नहीं। पूछ लो, अगर सामने वाला कितना भी गुस्सा देता है, गाली देता है, दुख देता है, क्या मैं दुख का सागर का बच्चा हूं या सुख का सागर का बच्चा हूं? भगवान कौन? भाग्य विधाता है। मैं अपना भी तन मन धन सेवा में लगाता हूं, अपना भाग्य बनाता हूं। औरों को भी आप अपना तन, अपना मन, अपना धन किसकी सेवा में लगा रहे हो? बाबा मेरी बीमारी ठीक करो। बच्चे, आप अपना तन बीमार कर दिया, औरों की सेवा में लगाकर, और मैं ठीक करूं? आप बताओ। बाबा मेरा ऐसा करो। हाँ, बाबा ने कहा हाँ मैं आया हूं। मेरे श्रीमत पर चलकर इस यज्ञ की अगर आप सेवा करते हो तो ये यज्ञ आपको निरोगी काया वरदान देगा। मैं विधान बताता हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। एक गेहूं का बीज अगर खेती में डालते हो तो 50-100 दाना लगते हैं। भगवान नहीं देता है, ये विधि उसने दिया, लेकिन धरती देती है। विधि बताता है। बच्चे, ये तन आप किसकी सेवा में लगा रहे हो? और कहते भगवान मेरा दर्द ठीक करो, मेरी बीमारी ठीक करो। बच्चे, मेरे पास कोई दवाई नहीं है, मैं विधि बताता हूं। कौन सी? ये तन भगवान ने आके सृष्टि पर रुद्र यज्ञ रचा है। इस यज्ञ की 1 मिनट इस तन से अगर आप सेवा करते हो, 1 का पदम गुना, 1 जन्म के लिए निरोगी काया वरदान ये यज्ञ देगा। पूछ लो, ये तन मेरा किसकी सेवा में लग रहा है? धन आप लेके आए थे, ले जाएंगे। धन हम कहां लगा रहे हैं? किसके बैंक में जमा कर रहे हो? पूछ लो। अगर एक बैंक 5 रुपया देता, 5% इंटरेस्ट देता है, भगवान पद्मों की कमाई, अगले 21 जन्मों की गारंटी देता है। पूछ लो धन कहां लगाना है? विधान बताता है। मन कहां लगाना चाहिए? सबसे नंबर 1 ब्रह्मा कुमारी आश्रम में, ईश्वरीय विश्वविद्यालय में नंबर 1 पवित्रता है। कुछ नहीं करना, सिर्फ एक ही, किसी पर नजर गई, कोई भी हो। अगर आप कहेंगे मैंने शादी नहीं किया, मैं पवित्र हूं, नहीं, ब्रह्मचारी हो, पवित्र नहीं, सत्युग में नहीं आ सकते हो। तो ईश्वरीय विश्वविद्यालय में नंबर 1 पवित्रता है। किसी पर नजर गई, मन में श्रेष्ठ विचार आया, शिव बाबा इस आत्मा का कल्याण करो, शिव बाबा इसको सद्बुद्धि दे दो,
शिव बाबा इस आत्मा को सदा सुखी बनाओ। नंबर 1 पवित्रता है। मन में सारी बीमारियों दुखों का कारण मन है। किसी को देखते ही कितना खराब हो, शास्त्रों में कहा अधम ते अधम महापापी है। हाँ, वो बहुत खराब है। हमको क्या करना है? डॉक्टर क्या करता है? होपलेस है, एकदम अभी खत्म होने वाला है, तो भी कहेगा ये दवाई ले लो और 100 साल जिएंगे आप, वरदान दे देता है। तो बाबा भी कहता है बच्चे वरदाता के बच्चे हो, सर्वशक्तिवान शिव बाबा के बच्चे हो। बाबा आप बच्चों के द्वारा काम करता है, क्योंकि बच्चों का भाग्य बनाने के लिए आया है। भगवान क्यों आया है? खाली हाथ नहीं आया है, सर्वशक्तियां लेके आया है। सिर्फ बच्चे मेरे नाम लेके आप काम करो, बाकी सब कुछ मैं करता हूं, क्योंकि आप बच्चों का भाग्य बनाने का मेरा कर्म है, धर्म है। बच्चों को 21 जन्मों के लिए राजाए देना है। सिर्फ मेरा नाम ले लो, किसी को देखते ही शिव बाबा इस आत्मा का कल्याण करो। ये नंबर 1 पवित्रता है। पहले मन में संकल्प आया, दृष्टि गई, वृत्ति, बोल, कर्म अपने आप श्रेष्ठ होते हैं। श्रेष्ठ संस्कार श्रेष्ठ जीवन देता है। तो इसलिए ये 2 बातें याद रखो, बस बहुत ज्ञान नहीं चाहिए। सिर्फ कल से आप रखो, एक दिन करके देख लो। कल रात को आप सोएंगे, एक भी 5 विकारों के स्वप्न नहीं आएंगे, देखना। एक दिन प्रयोग करके देख लो। अपने आप नहीं भट्टी करने आए हो, नहीं किसी से बात करना, मोबाइल से इधर उधर फोन करना, एक दिन करके देख लो कितने जन्मों का पुण्य जमा कर सकते हो। सिर्फ 2 ही काम करना है। एक, सवेरे इधर आतकस खटिया पर उठते ही अपने आप को एक पाठ पढ़ाओ, मैं कौन? सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। फिर थोड़ा सोचना कौन सी शक्ति है मेरे पास, मैं सब कुछ सहन कर सकता हूं। चाहे मेरा कोई गला भी काट के ले जाए तो भी मुझे नहीं, भगवान मेरा रक्षक है। वो उसने कहा मैं बच्चा आपके सामने छत्र छाया बन करके हूं, मैं आपकी सेवा के लिए आया हूं, मेरे साथ वो है, मैं उसका बच्चा हूं। अगर किसी ने कुछ गलत बात बता दिया, देखा सब कुछ मैं सहन कर समा सकता हूं। किसी आत्मा को देखते ही उस आत्मा के प्रति शुभ संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प कर सकता हूं। ये नंबर 1 पवित्रता है। और ईश्वरीय विश्वविद्यालय में नंबर 1 राजयोग है। कुछ भी नहीं, राजयोग क्या है? औरों को देखते ही शुभ सोचो, जैसे सोचेंगे वैसे बनेंगे। चाहे कोई कैसा भी हो, करोड़पति हो या रोडपति हो, मित्र हो या दुश्मन हो, देखते ही शिव बाबा ये आपका बच्चा है। एक दिन कल करके देख लो, सवेरे उठते ही रात तक। कल अपने आप बोलना जरूर है, लेकिन मुख से नहीं बोलना, मन से बोलो। किसी पर नजर गई, शिव बाबा ये आपका बच्चा है, इनको सद्बुद्धि दे दो, इनका कल्याण करो। शिव बाबा इनको शांति की शक्ति दे दो। कि बाबा ने कहा आया बच्चे, मैं दे सकता हूं, लेकिन मैं अपने आप नहीं कर सकता, मैं भी हिसाब किताब के चक्कर में आएगा, मैं भी कर्म बंधन में आएगा। मैं नहीं, आप मेरे से लेके दान करो। समझ में आया? इतना सहज राजयोग है। ये 2 बातें याद रखना। एक, क्योंकि वर्तमान परिस्थिति ऐसी, आपको कहो 1 घंटा योग में बैठो, मन स्वच्छ नहीं है, बुद्धि स्वच्छ नहीं है, तन निरोगी नहीं है, बैठ नहीं सकता है, कंबर दर्द करता है, पांव दर्द करता है, नींद आ जाती है, बहुत कुछ है, क्योंकि अंतिम समय है ये। तो ऐसी परिस्थिति के अनुसार समस्या भी बहुत है, परिवार में, घर में बहुत प्रकार की समस्या है। इन सबको देखते हुए एक पुरुषार्थ कर सकते हैं हम। और कल एक ही दिन करो, एक दिन सफल हो गया, बाबा ने कहा 1 का पदम गुना मैं देता हूं, 21 जन्मों की आपकी कमाई जमा हो जाएंगी। थोड़ी हिम्मत करो, इधर तक आए हो, लेकिन एक दिन कल बिल्कुल मौन, भले सामने वाला बोलता है, मुझे नहीं बोलना है, मेरा धर्म, मेरा व्रत है। घर में सभी लोग व्रत नहीं रखते हैं, एक रखता है, 2 रखते हैं, आप व्रत रखो। किसी पर नजर गई, नंबर 1 पवित्रता है ये, और नंबर 1 राजयोग है ये। किसी पर देखते ही शिव बाबा
इस आत्मा का कल्याण करो, श्रेष्ठ संकल्प। फिर दृष्टि, वृत्ति, बोल, कर्म अपने आप श्रेष्ठ होंगे। संकल्प पहले आता है, फिर कर्म होता है। अगर कर्म को श्रेष्ठ करना चाहते हो, संकल्प को पहले जीत लो। तब का सारी बीमारियों का कारण मन है, सारे दुखों का कारण। जैसे सोचेंगे वैसे बनेंगे। कैसे सोचे, क्या सोचे, याद ही नहीं रहता है मुरली, कोई हर्जा नहीं। लेकिन ये तो याद रहेगा, मैं कौन और मुझे क्या करना है। किसी को देखते ही दुआ दे देना है। अगर और भी आगे जाना चाहते हो, और भी एक काम करो। अगर ऊंच पद चाहना चाहते हो तो सत्युग में तो आएंगे, लेकिन साधारण बनेंगे। अगर ऊंच पद चाहते हो, और एक काम करो। क्या करना चाहिए? जो आज आपने मुरली सुनी, मुरली का पॉइंट आपके मुख से निकलना चाहिए। आज बाबा ने ये कहा था, सवेरे, दिन में, शाम को, सारे दिन में आपने ज्ञान सुना। ये ज्ञान धन है, ये धन दान करो। किसी को आप 1,00,000 रुपया दे दो, खाया पिया खत्म। एक मुरली के पॉइंट सुनाया। किसको सुनाया आपने? आत्मा को सुनाया। आत्मा अविनाशी है, वो अपने साथ ले जाता है। तो अविनाशी ज्ञान का दान करो। मुरली मैंने सुनी, लिखी, इतना ही कोई फायदा नहीं है। सुनने से कुछ नहीं। सुनने के बाद अगर अपना भाग्य बनाना चाहते हो, ऊंच पद चाहते हो, पढ़ेंगे, लिखेंगे, बनेंगे नवाब। पढ़ाई चाहिए। तो पढ़ाई के लिए एक मुरली के पॉइंट याद रखो, सारी मुरली सुनो। आज बाबा ने विशेष क्या कहा, उसको याद रखना। यहां से बाहर जाते जाते पढ़ना। मुझे क्या कहा था बाबा ने? हाँ, कोई सामने माताजी मिली, बात करो। माताजी देखो, आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई थी। फिर वो भी आपको एक मुरली के पॉइंट सुनाएंगे। उनके मुख से भी ज्ञान रतन निकलेगा। सवेरे, दिन में, शाम को 2-4 दफा बार बार आज का एक ही पॉइंट, 2 नहीं चाहिए। एक एक बूंद इकट्ठा करो। देखो 30 दिन के अंदर 30 मुरली के पॉइंट आपके अंदर जमा होंगे। और ये दवाई है, क्रोध को मिटाने की ये दवाई है। गुस्सा अपने आप नहीं जाता। सिर दर्द होता है आपको, सिर दर्द जाओ जाएगा, दवाई लेनी पड़ती है। ये गुस्सा क्यों आता है? बेहोशी में आता है, जानबूझ के नहीं। आपके तो पता है मुझे गुस्सा नहीं करना था, होश नहीं था। तो बेहोश वालों को संजीवनी बूटी सुंगाते हैं। तो अगर आपके मुरली के पॉइंट सवेरे, दिन में, शाम को बार बार अपने को सुंगाते हो, याद दिलाते हो, तो होश में रहती आत्मा। तो होश वाला कभी भी बेहोशी का काम नहीं करेगा। आप कभी नहीं कहेंगे कि मेरे से निकल गया, नहीं, मुझे याद था, होश था कि मुझे ऐसा काम नहीं करना। सामने वाला करता है, वो करने दो, मुझे नहीं करना है। क्योंकि आज अगर हमने एक दिन गुस्सा किया, याद रखना 5,000 साल के लिए हमने संस्कार बना दिया। 5,000 साल के बाद दोबारा आपको एक बार समय मिलेगा इसको मिटाने का पुरुषार्थ करने के लिए। कल्प में एक ही दफा आप कहेंगे क्या करो, निकल गया। 5,000 साल के लिए फिर से हमने संस्कार बना दिया। यह संगम एक ऐसा वैल्यूएबल समय है, यह समय की पहचान चाहिए। इस समय इतनी सावधानी रखना, थोड़ी सी, एक मैं कौन और मुझे क्या करना है। ये 2 बातें अगर आप, बुद्धि में बहुत ज्ञान चाहिए लेकिन याद नहीं रहता है, बुद्धि तमो प्रधान हो गई। लेकिन एक बात तो याद कर, कल इसका अभ्यास करो। चलते फिरते, खाना भी खा रहे हो, चल भी रहे हो, सब कुछ करते हो, मैं कौन, बार बार पूछते रहो मैं कौन। जैसे बच्चों को ए पढ़ाते हैं ना, तो ये अंदर बार बार भरो। और कोई काम नहीं, माताओं को कल खाना बनाना नहीं, कपड़े धोना नहीं, है ना, सबसे मुक्त हो। तो लेकिन ये पुरुषार्थ करो। दूसरा, किसी पर नजर गई, चलते फिरते आते जाते, शुभ बाबा, किसी की याद आएंगी यहां बैठे बैठे, देखो हमको पति बहुत दुख देता था, बच्चे बहुत परेशान करते, किसी की याद आएंगी। हाँ, याद में भी बैठे बैठे भी शुभ बाबा,
वो आपका बच्चा है, मेरा पति नहीं, आपका बच्चा है। उस आत्मा को शांति की शक्ति दे दो, उसका कल्याण करो, मन ही मन में उनके प्रति शुभ संकल्प करो। नहीं तो बहुत लोगों से हमारा हिसाब किताब है, आप योग में बैठना चाहते हो लेकिन मन बुद्धि ऊपर नहीं जाती है, बार बार परिवार वाले याद आते हैं, क्योंकि वो याद करते हैं। आप योग करना चाहते हो लेकिन खींचता है आपको नीचे, कौन? जिनके साथ हमारा हिसाब किताब है। तो उनको भी देना है। इधर बैठे बैठे अगर किसी की याद भी आई, आने दो, नहीं आना चाहिए, नहीं याद आती उसका चिंतन नहीं करो। हाँ बाबा वो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने हमको बहुत सुख दिया, हाँ उनका भी कल्याण करो। हाँ इन्होंने बहुत दुख दिया, बाबा उनको भी आप शांति की शक्ति दे दो। शिव बाबा आया है बच्चों का ऋण मुक्त करने के लिए, इसलिए कहा ऋण मुक्तेश्वर है वो। बहुत जन्मों का बच्चों का ऋण है, बाप आता है बच्चों को सब ऋणों से मुक्त करने के लिए आता है। लेकिन वो स्मृति चाहिए कि मैं कौन और मुझे क्या करना। ये दो काम अगर आप करते हो तो आपकी भट्टी और समर्पण होने के लिए आए हो, पूजनीय कौन बनेंगे? हाँ जो भगवान पर बलि चढ़ते हैं, अर्थात ये क्रोध को और अपने हिसाब किताब को चुकता करना पड़ेगा ना, तब देवी बनेंगे। अपने आप तो नहीं है, तन को नहीं, तन आत्मा के अंदर जो संस्कार है वो छोड़ के जाना है। तो एक संकल्प पक्का करके जाओ कि क्रोध को जाते समय लेके नहीं जाना है, शांतिवन में स्वाहा, इस यज्ञ में स्वाहा करके जाना है। ओम शांति।